हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन पढ़े थे लोक कलाएं। तो लोक कलाओं में जो अंतिम विधा है वो जानी जाती है अपने नाटक या ड्रामा के नाम से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे नाटक, लोक नाट्य कहने का मतलब है ना, लोकल या फोक ड्रामास। ठीक है, अब क्या है, ड्रामा जैसे अपन सभी जानते हैं, नाटक नाटक के अंदर क्या होता है, दो होते हैं, एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति इधर, और दोनों के मध्य संवाद होता है। और संवाद में वो मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए वो सारी कहानी के रूप में वो आगे चलता है। ठीक है ना। अब जैसे जो वाद संवाद है, इसकी जो बैकग्राउंड मतलब जो कहानी है वो पौराणिक हो सकती है, जैसे शिव भस्मासुर के अपने गौरी नृत्य में अपन जैसे देखते हैं। अमर सिंह राठौड़, कोई ऐतिहासिक कहानियां हो सकती है जैसे दुर्गादास राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़ की, है कि नहीं। अमर सिंह राठौड़ वही जो मथुरा की राज से जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, राजा भरतरी की कहानी हो सकती है। तो वो सारी ये जो संवाद है, इन संवादों में जो अपन देखते हैं अभिनय, उसको अपन लोकल ड्रामा या फोक ड्रामा या लोक नाट्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। इसमें देखो जैसे दो पक्ष हैं, ठीक है, और ये अपने भरतपुर में जो होती है, अपने भरतपुर की तरफ अपन देखेंगे नौटंकी, ये वो उसका है। और ये अपन देख रहे हैं जसवंत पशु मेला अपने भरतपुर में, वहां उस समय आयोजित की गई है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये दो है, दोनों पक्ष, एक बोलता है और दूसरा उसको काटता है, फिर ये बोलता है उसको ये काटता है। ठीक है, देखो पीछे वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, नगाड़ा देख रहे हैं, ढोल देख रहे हैं। क्या उधर तो तुम्हारे साथ ये जहां नहीं लड़ेगा तो उसे लड़ा दोगे, और जहां ये मारेगा नहीं वहां से मरवा गया वो काम सब छोड़ दिए। अब तो सत्यनारायण की कथा पढ़ूं। चाचा जी, जब भी हमको कोई विपत पड़ी है आपने ही निवारण किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोक नाट्य संवाद के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए लोक नाट्य। बाकी काफी सारे वीडियो कोई भी आप देख सकते हैं, एक मैंने झलक के रूप में बता दिया, और सभी इसी रूप में कुछ प्लस माइनस के रूप में चलते हैं, बाकी थीम यही रहती है। ओके, आओ। ठीक है, ये अपने थ्योरी फाइल राजस्थान के लोक नाट्य। तो जैसे मैंने अभी बताया कि लोक नाट्य जनसाधारण के मनोरंजन के लिए जनसाधारण के द्वारा अभिनीत होते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा, ये सरल और आडंबरहीन होते हैं, कोई ज्यादा दिखावा नहीं होता है। जैसे अभी अपन ने देखा, स्टेज सिंपल सोबर सारा होता है, और इनका रंगमंच खुला होता है। जैसे भी अपन देखा, कोई ऐसा नहीं है बंद दीवारों के बीच में, खुले में होता है। इन लोक नाटकों के कथानक भी होते हैं जिनकी कथाएं जनसाधारण में विदित होती हैं, जैसे डोला मारू, हीर रांझा, दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, सुल्तान नियाल्दी की आदि कहानी, इन्हीं का अपन चित्रण देखे थे। अब क्या देखो, लोक नाट्यों की ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, लोक नाट्यों की परंपरा अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे ख्याल, रम्मत, नौटंकी, तमाशा, लीला, भवाई, पड़ फड़ है ना, गवरी आदि लोक नाट्यों के रूप में पनपी एवं विकसित हुई। ये सभी ख्याल विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय रूप है। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य निम्नलिखित है ना। मतलब कहने का मतलब इन लोक नाट्यों का अलग अलग जगह से अलग अलग नाम है। ठीक है, क्या क्या नाम है, ख्याल, रम्मत, नौटंकी, तमाशा, लीला, भवई। ठीक है, तो और क्षेत्रीय नाम इनके सबके अलग अलग हैं। तो अब क्या है, जो प्री में जो सबसे या फैक्चुअल टाइप जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन जो होता है फैक्चुअल, वो इस मैप से निकलता है। ठीक है ना। ये मैप क्या आपको बता रहा है कि ये जितनी भी अपने नाटक की विधाएं हैं उनके क्षेत्रीय नाम है अलग अलग। ठीक है, तो इन क्षेत्रीय नामों का आपको ध्यान रखना है, और यही आपको इस टॉपिक के अंदर पूरा ये मैप ये पार लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैप आपको लेना है ऐसा, और उसके अंदर ऐसा ड्रॉ करना है। अब देखो क्या है टॉपिक, तो हेडिंग तो अपना नाटक ख्याल, नाटक के लिए जो एक नॉर्मल दूसरा वर्ड है पर्यायवाची अपन कह सकते हैं, दैट इज ख्याल। ठीक है, तो ख्याल के विभिन्न रूप अपन क्या देखते हैं, पूर्वी मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रम्मत, मतलब जैसलमेर बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर जो होता है ख्याल नाटक, उसको बोलते हैं रम्मत। ठीक है ना, रम्मत पश्चिमी राजस्थान में रम्मत, जैसलमेर बीकानेर के अंदर रम्मत, एक रहे जैसलमेर का है, एक अपने बीकानेर का। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर में रम्मत। फिर अपन नागौर के अंदर अपन देखते हैं कुचामणी ख्याल। ठीक है, फिर अपन नीचे आ जाएं तो ये उदयपुर के अंदर हो गया अपने कठपुतली, और डूंगरपुर के अंदर हो गया
अपने एक तो भवई भवई नृत्य अपन ने देखा, स्टंट वो भी नाटक के रूप में, और दूसरा गबरी या राई, ये नाटक में भी देखा था गबरी या राई। गबरी अपने लोक नाट्य के रूप में भी है वही, ठीक है ना, काफी फेमस है। फिर ये चित्तौड़गढ़ के अंदर टीके लिखा हुआ है तुर्रा कलंगी, ठीक है, चंदेरी से आया हुआ है एमपी, और ये तुर्रा कलंगी ठीक है चित्तौड़। फिर भीलवाड़ा के अंदर लिखा हुआ है नहार, नहार नृत्य भी पढ़ा था अपन ने वही होली पर, ठीक है ना, मतलब शरीर पर रुई लगाई और फिर सींग वाले शेर का जो रूपण किया नहार भीलवाड़ा। फिर अपन देखते हैं अपने जयपुर के अंदर तमाशा, ठीक है, तमाशा काफी फेमस, भट्ट परिवार ब्रह्मपुरी, चार बैत टोक घुटनों के बल, ठीक है, चार बैत। फिर अलवर के अंदर एक अली बख्शी है, राजा थे अली बख्शी उस समय, ठीक है, और एक है डप्पाली, मतलब ये उस समय मतलब अली बख्शी के समय अली बख्शी ख्याल और डप्पाली डप्पाली ख्याल अलवर का है, ठीक है। हेला ख्याल अपने दोसा सवाई माधोपुर, हेला दोसा में लिखा हुआ है। कन्हैया ख्याल अपने करौली। भेंट जो है ये भेंट दंगल अपने धौलपुर। नौटंकी और रसिया ये है भरतपुर में, अभी मैंने जो दिखाया था स्टिल वो नौटंकी, ठीक है ना, तो नौटंकी और रसिया अपने भरतपुर। तो ये अपन को मैप बनाना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अपन इन्हीं को पढ़ेंगे अल्फाबेटिक रूप में, और जो पढ़ते समय जो बिंदु है वो जैसे नृत्य में देखे थे वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होते हैं, कौन करता है और कैसे करते हैं, कौन प्रमुख कलाकार है, कौन कहाँ कब कैसे, वही सेगमेंट इसके अंदर अपन को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। कौन कहाँ कब कहाँ कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर है कहाँ, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ये आएंगे रम्मत किधर होता है, या जैसलमेर बीकानेर या पश्चिमी राजस्थान में होने वाला जो नौटंकी या ख्याल नाटक या ख्याल है वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। या जैसे तमाशा कहाँ होता है, या यूं आ जाएगा कि नौटंकी कहाँ होती है, लोक नाट्य नौटंकी नाम का जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो भरतपुर। चार बैत कहाँ, ऐसे। गौरी कहाँ, ऐसे। अपने हेला ख्याल कहाँ, दोसा, ठीक है। ऐसे पूछेंगे कि अपने शेखावटी में होने वाला लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है, तो शेखावटी के अंदर अपन ये सॉरी जयपुर के अंदर देखेंगे तमाशा, और शेखावटी का चिड़ावा के अंदर आएगा। अली बख्शी ख्याल अलवर, ऐसे अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक मैप अपन को एक ध्यान में रखना है पूरा। एक तो चीज ये हो गई, ठीक है। और चलो अब चल जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे मैं आगे आपको बता दूंगा। अब ख्याल आ गया, तो नाटक को अपन वही ख्याल बोलेंगे। तो ख्याल का तो क्या है, ये लोक नाट्य की वह विधा है जिसमें किसी धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्र गा गाकर मनोरंजन के रूप में सुनाते हैं, जैसे भी मैंने सुनाया आपको भरतपुर वाला देखा था ऐसे। प्रमुख ख्याल विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार निम्नलिखित है। अब ये अल्फाबेटिक जो मैंने आपको अभी मैप दिखाया उसके अनुसार ये अपन अब चलेंगे। तो अब अभी देखो मैंने आपको अलवर के अंदर बताया था अली बख्शी ख्याल, तो वो अलवर, बाकी उस मैप पे लास्ट में और आएंगे वापस। अभी एक बार देखो तो ये कहाँ अलवर के अंदर है, ठीक है। अली बख्शी ख्याल ए से अली बख्शी और ए से अलवर, ठीक है। अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राजा राव राजा अली बख्श के समय उद्भूत होकर ये लोक नाट्य पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अली बख्शी ख्याल निम्न में से किस क्षेत्र के अंदर है, तो अपने अलवर में है ना, प्योर अलवर में, ठीक है। फिर बी से अपन देखते हैं भवई, ये वही अल्फाबेटिकली है ABCD सारा। अब भवई अपन ने स्टंट नृत्य भी देखा था, ये वही भवई है, ठीक है। भवई मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य, परंतु राजस्थान के गुजरात के और जिलों में भी नाटक बहुत लोकप्रिय रूप से प्रिय है। ये लोक नाट्य व्यवसायिक श्रेणी का है, व्यंग्यात्मक होता है, तात्कालिक जवाब का समाज को चोट करती है। भवई लोक नाट्य कलाकार नृत्य के साथ साथ विभिन्न चमत्कार भी दिखाते हैं। देखो यार चमत्कार का मतलब क्या है, वो जो स्टंट था वो, ठीक है। तो मैंने बताया था किनारे किसी गिलास के, तलवार के, थाली के, कांच पे, और थाली में अंगारे रखकर उन पर, ठीक है, और सिर पे 7-8 मटके रखकर, वो भवई नृत्य। तो भवई नाटक चलता रहता है, उसके बीच बीच में वो नृत्य भी होता है, ठीक है। भवई लोक जाति के करते हैं। फिर इसके अंदर देखो क्या है, प्रमुख भवई लोक नाट्य कौन कौन से हैं, जसमा ओडन है, बीकाजी की बाग है, ये है। बाकी जसमा ओडन ज्यादा जो फेमस लोक नाट्य वो गौरी के रूप के अंदर आएगा, अभी देखेंगे अपन आगे। फिर भवई नाट्य के प्रमुख वाद्य कौन कौन से हैं, सारंगी है, नफीरी है, नगाड़ा है, मंजीरा है। सारंगी अपने देखा सुशीर, नफीरी शहनाई देखा, सुशीर नगाड़ा अवनत देखा, मंजीरा गन देखा, ठीक है, ऐसे। बाकी ये जसमा ओडन जैसे जो है ना, ये जसमा ओडन ये अपन को गवरी के अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर कम है कंपेरेटिवली, चाहे यहाँ जसमा ओडन मत लिखो आप, कोई इशू नहीं है। जसमा ओडन का जो संबंध है सारा वो गवरी से है, गवरी लोक नृत्य जो आगे देखेंगे उसमें, ओके। ये हो गया बी में भवई। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन बी के अंदर भेंट। तो भेंट आप याद करो धौलपुर की तरफ लिखा हुआ था, भेंट मैंने बताया था धौलपुर, हेला है ना, हेला कन्हैया, भेंट भेंट धौलपुर,
ठीक है। धौलपुर के बाड़ी व बसेटी क्षेत्र में दंगल होता है। विषय वही देवी देवता से जुड़े धार्मिक आख्यान होते हैं। तबला तबला है ना, तबला व ढप इसके प्रमुख वाद होते हैं। तबला अपन देख ही चुके हैं, ढप देख ही चुके हैं, दोनों अवनद है ना। इसके अंदर में क्षेत्र ध्यान रखना अपन को इनके अंदर, और कुछ के जैसे अपन क्वेश्चन देखेंगे कैसे वो, लेकिन क्षेत्र तो सबका बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र और कलाकार। चार बेद क्या, टोंक क्षेत्र में, ठीक है। संगीत दंगल, संगीत मतलब अभी अपने देखा था संवाद के रूप में या बोल के रूप में, गाने के रूप में एक दूसरे से वाद विवाद होता है। इसमें गायक पात्र डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। और इसके जो ये लोक नाट्य शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग, ठीक है, ये बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब्दुल करीम खां, टोंक अपन देखते थे कि मुस्लिम रियासत थी, ठीक है, अपने पिंडारी के द्वारा ये स्थापित है, ठीक है, अमीर खां पिंडारी के द्वारा। तो उस समय, उसके बाद जो फैजुल्ला खान नवाब बने, उनके समय अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग ये प्रमुख कलाकार है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग में से किस ख्याल पद्धति से जुड़े हुए हैं, तो ये चार बेद टोंक से जुड़े हुए हैं, अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं ढप्पाली। तो अपन ने अलवर में देखा क्या, अली बख्शी और ढप्पाली, अली बख्शी और ढप्पाली, ठीक है। तो ढप्पाली अलवर भरतपुर व लक्ष्मणगढ़ प्रमुख अलवर है, ठीक है। ढोल नकाड़ा शहनाई के साथ दंगल प्रेमों की प्रतिभा देखने को बनती है, तो ढप्पाली है ना। फिर नेक्स्ट है गवरी, गवरी लोक नृत्य। अब गवरी लोक नृत्य भी देखा था अपन ने, जैसे भवई देखा था ऐसे गवरी भी देखा था अपन ने, ठीक है। शिव भस्मासुर की कहानी जिसके अंदर आई थी गवरी, शिव को जिसमें पूरिया बताया हुआ है वो, ठीक है। तो देखो गवरी है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है, समझ गए, ये ध्यान रखना अपन को। राजस्थान का मेरू नाट्य, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है ना, सबसे प्राचीन नाटक कौन सा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन नाटक कौन सा होगा अपने, गवरी, गवरी या राई नाटक, ठीक है ना। ये अपन ने नृत्य में भी पढ़ा था। होता कहाँ है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बसे भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक है ना। ये आता है क्वेश्चन कि गवरी या राई लोक नाट्य जो है ये निम्न में से किस जनजाति का है, तो ये भील जनजाति का है, मेवाड़ प्रदेश के अंदर। और इसका जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, शिव व भस्मासुर की कथा है, ठीक है। शिव द्वारा जो भस्मासुर राक्षस का अंत है वो कथा है। इस कथानक में शिव को पूरिया नाम से बोला गया, मैंने आपको नृत्य में भी बताया था। तो क्या नृत्य चलता रहता है, उसके बीच के अंदर ये मंचन होता है, ठीक है ना। शिव भस्मासुर को केंद्र बनाकर संगठित किया गया है, ठीक है। राखी के दूसरे दिन, ठीक है, सावन पूर्णिमा मैंने बताया था कि 40 दिन ही चलता है, तो सावन पूर्णिमा चालू हुआ तो पूरा भादवा और फिर आश्विन माह की नवमी तक चलता है, कृष्ण नवमी तक चलता है, 40 दिन हो गए। ये नृत्य गोलाकार किया जाता है। गौरी समाप्ति के छठे दिन नवरात्रि स्थापित, नवरात्रि की शुरुआत होती है आश्विन नवरात्रि, एक चैत्र होते हैं नवरात्र, आश्विन होते हैं, बसंती है, शारदीय है, तो शारदीय नवरात्र होते हैं आश्विन के अंदर, देखा था हमारे में। इस नाटक के विभिन्न कथानक गवरी की गाई है ना, ये पूछते हैं गवरी की गाई, गवरी का गाय का संबंध किससे है, अपने गवरी से है, गवरी या राई नृत्य से। बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, हटिया अम्बा है ना, लाखा बंजारा, माता और शेर, बिहांड शेर, सुअर की लड़ाई, खाटिया भूत, कान गुजरी, गोमा मीणा, कालुकरी है ना, कालुकीर व नार गवरी के प्रमुख प्रसंग है। ये कान गुजरी और गोमा मीणा पूछा हुआ है, गवरी है ना, जिसका मंचन गवरी उत्सव के दौरान होता है। गवरी उत्सव गवरी नृत्य ही है, ठीक है। भादवा रक्षाबंधन से चालू हुआ, सावन पूर्णिमा से, और आश्विन कृष्ण नवरात्रि तक चला। कान गुजरी खेल में मंजीरा और चिमटे बजते हैं, ये कान गुजरी पूछा हुआ है, कान गुजरी गोमा मीणा। फिर इस लोक नाट्य की विशेषता है कि स्त्रियों की भूमिका में स्त्रियों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा ही खेली जाती है, किसमें, गवरी के अंदर, ठीक है ना। और गौरी जो है, गौरी पार्वती बिलों के प्रमुख आराध्य देवी है, देवता अपने हो गए पूरिया शिव, ठीक है। ये अपना था गवरी के बारे के अंदर, गवरी से संबंधित, ओके है ना। इस गवरी के अंदर आप एक चीज, एक लाइन और ऐड कर लेना इंपॉर्टेंट, कि गवरी जो नृत्य, ये नाटक है, ये संपूर्ण भारत का एकमात्र नाटक है जिसका मंचन दिन में होता है, मतलब सनलाइट के अंदर होता है, दिन के अंदर, रात में नहीं होता है, बाकी सभी रात में होते हैं। ये एकमात्र नाटक है पूरे भारत का जिसका मंचन दिन में होता है, ठीक है। मंचन या प्रदर्शन दिन के अंदर होता है, एकमात्र नाटक है संपूर्ण भारत का गवरी नाटक। और दूसरा जो अभी अपन भवई पढ़ रहे थे, उसमें वो दसवां ओडन जो आया था ना, वो भवई के अंदर ही है, ये है ना, एक 8 नंबर, ये सही लिखा हुआ भवई, ठीक है ना। ये 10वां ओडन, थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, ये 10वां ओडन जो है ये अपने भवरी में ही है, भवई, सॉरी भवई नहीं, भवई नृत्य या भवई नाटक अपने मेवाड़ अंचल का, गुजरात में होता है लेकिन मेवाड़ अंचल, गुजरात सटे एरिया में 10वां ओडन,
कि जसमा ओडन एक्चुअली कौन थी। ये जसमा ओडन महिला थी, ये गुजरात की महिला थी और इनके पति की हत्या कर दी गई थी जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। गुजरात के चालुक्य शासक हुए जयसिंह सिद्धराज, जिनके दरबार के अंदर हेमचंद था, जिसने 63 सलाह का पुरुष चरित्र, 63 मतलब 63 जैन तीर्थरों की उसने जीवनी लिखी थी हेमचंद्र ने। वो किनके दरबार में था, अपने चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के। तो जयसिंह सिद्धराज द्वारा इस जसमा ओडन के पति की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, फिर जसमा ओडन सती हो जाती है। तो जसमा ओडन नाम का ही उपन्यास लिखा है शांता गांधी ने 1982 के अंदर, शांता गांधी। ठीक है, तो उसके उस उपन्यास में के माध्यम से इस उपन्यास के कुछ मतलब पंक्तियों का ही वर्णन इस भवई नाटक के अंदर होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जसमा ओडन इनमें से किस नृत्य विधा से जुड़ा हुआ है, किस नाटक विधा से जुड़ा हुआ है, तो भवरी से। जसमा ओडन नामक उपन्यास किसने लिखा, शांता गांधी ने 1982 में। ठीक है, तो जसमा ओडन गुजराती महिला, उपन्यास शांता गांधी के द्वारा 1982 में। और किस नाटक के नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है जसमा ओडन, ठीक है ना, मतलब जसमा ओडन नामक महिला का जो वृतांत अपन देखते हैं ये किस नाटक के नृत्य शैली में देखते हैं अपन, भवई के अंदर और गुजरात से सटे हुए प्रदेशों में। ठीक है ना, क्योंकि गुजराती महिला थी तो गुजरात से सटे हुए प्रदेशों के अंदर ये होता है भवई। ठीक है, गवरी से संबंध नहीं है जसमा ओडन का। और जसमा ओडन कौन, गुजराती महिला, मध्यकालीन समय। ओके, तो ये गवरी और भवई अपन ने देखा अपने मेवाड़ प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट लोक नाट्य। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पूर्वी राजस्थान के अंदर दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर का बहुत ही प्रमुख लोक नाट्य जिसको अपन बोलते हैं हेला। हेला का मतलब क्या होता है, आवाज देना। इसमें आवाज देके बुलाया जाता है, लंबी लंबी आवाज, और फिर दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है। ठीक है, तो दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर के अंदर हेला ख्याल, इन ख्यालों में मुख्य प्रेरक शायर हेला थे, है ना, शायर हेला के नाम से हेला नाम पड़ा है। फिर इसमें नौबत वाद्य यंत्र प्रयोग होता है। नौबत देखा अपन ने, नौबत का बड़ा रूप बम नृत्य भरतपुर में। ठीक है, तो हेला ख्याल अपने दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना, देखो फिर हेला ख्याल की क्या है मुख्य विशेषता, हेला देना है, लंबी टेर के साथ आवाज देना ही हेला ख्याल है। और जनक कौन थे, शायर हेला। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुचामणी ख्याल, जैसा नाम है वही प्रचलित है, बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो कुचामण नागौर के अंदर ये ख्याल है, पॉपुलर है। और इसके प्रवर्तक थे लच्छी राम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, लच्छी राम। तो क्या, कुचामणी, लच्छी राम। और इगम राज वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार खिलाड़ी है। और इसमें भी क्या है, पुरुष ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, जैसे गौरी में अपन ने देखा। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, है ना, मतलब जो नर्तक जो लोकनाट्य करते थे वही गाना गाते हैं, ऐसे नहीं कि पीछे से कोई सिंगर गाएगा। ठीक है, तो कुचामणी अपने लच्छी राम। फिर नेक्स्ट कन्हैया ख्याल, तो जैसे हेला ख्याल अपने देखा सवाई माधोपुर, ऐसे ही कन्हैया ख्याल उसी एरिया के अंदर, कहाँ, करौली, भरतपुर, धौलपुर, है ना, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, है ना, मतलब पूर्वी राजस्थान में कन्हैया के दंगल। कन्हैया का मतलब क्या होगा, कृष्ण जी। तो अपन देखते हैं भरतपुर के अंदर वल्लभ संप्रदाय, करौली के अंदर मदन मोहन गौंडी संप्रदाय। तो इसलिए कन्हैया ख्याल वहां फेमस है। और रामायण महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में कन्हैया के विषय में कृष्ण लीलाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये दंगल, नगाड़े, डब, चिमटे, झांझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये होते किस एरिया में। कन्हैया दंगल अपने पूर्वी राजस्थान, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। फिर नेक्स्ट लोकनाट्य अपन देखते हैं कठपुतली। कठपुतली वेल नोन, आप जानते ही हैं, मैंने काफी बार बताया ही है, उदयपुर के अंदर काफी ज्यादा निर्माण होता है अल्डू की लकड़ी से, अल्डू वृक्ष की लकड़ी से, और हाथों से नटवो नचाता है और मुंह से फिर वाद्य यंत्र से हल्की सी सीटी से आवाज लगाता रहता है। कौन कौन से चित्रित इनके अंदर, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोग का संवाद, अमर सिंह राठौड़ का खेल आदि। ठीक है ना, सब में कॉमन है चीजें। फिर अपन देखते हैं एल फॉर लीलाएं, है ना। लीला कैसे, लीला जैसे, लीला का मतलब होता है कि अपने जीवन में सारी जो उन्होंने जैसे बाल रूप में, भगवान रूप में, अवतार रूप में जो करिश्मे दिखाए हैं, कर्तव्य दिखाए, उनको अपन लीला बोलते हैं। या तो बाल लीला, रास लीला, है ना, ये सारे। तो लीला जो होती है, लीला क्या है, कृष्ण जी की जो है उनको तो रास लीला के नाम से है, राम जी की है वो रामलीला है, और जैसे सनकादिकों की भी लीला प्रसिद्ध है। तो रास लीला, रामलीला, सनकादिक, ऐसे। ये लोकनाट्य का एक बहुत ही प्रचलित रूप है, जिसमें अवतारों का चरित्र अभिनव ने रिझाने एवं गुणगान करने हेतु नृत्य समाधि के रूप में किया जाता है। लीलाओं के मुख्यतः दो रूप हैं, कौन कौन से, रासलीला और रामलीला। रामलीला व रासलीला खेल विशेष रूप से मेवाड़, भरतपुर, जयपुर क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय है। और एक और लीला है जिनको बोलते हैं सनकादिकों की लीला है। देखते हैं आगे, है ना। पहले मैं एक बार लीलाओं में आपको आर पढ़ा दूं, है ना, फिर उसके बाद अपन एन नौटंकी पे आएंगे। नौटंकी बिल्कुल अलग है। ये देखो, ये देख लेते हैं यहाँ पे, पहले ये देख लो एक बार, रासलीला और रामलीला।
तो रासलीला अपन देखते हैं, देखो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुई जो चीजें, वल्लभ संप्रदाय अपन देखते हैं भरतपुर के अंदर, गोंडी संप्रदाय अपने करौली के अंदर, तो उनसे जुड़े हुए हैं सारे। और फुलेराइन लीलाओं का प्रमुख क्षेत्र है रासलीला का। रासलीला का संबंध कृष्ण जी से। रामलीला में अपन क्या देखते हैं, रामलीला में भगवान राम के जीवन की जुड़ी हुई लीलाओं का चित्रण है कि कैसे बाल्यकाल में, फिर गृहस्थ जीवन में, और फिर कैसे उन्होंने सारा अपना जीवन व्यतीत किया। वो प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया है। राजस्थान में रामलीला का प्रारंभ रासलीला के बाद हुआ है ना, मतलब पहले रामलीला का प्रारंभ रासलीला के बाद हुआ, मतलब कृष्ण जी पहले आए, क्योंकि कृष्ण जी का जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है ऐसे, ठीक है। तो रामलीला का प्रारंभ रासलीला के बाद हुआ है, तो पहले रास है, पहले रासलीला है, उसके बाद रामलीला है, ठीक है। फिर रामलीला में अपन देखते हैं बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला। मैंने त्योहारों में भी बताया था आपको, पूरा दिखाया भी था वीडियो, और भास्कर की कटिंग भी दिखाई थी, भास्कर बिसाऊ मूक रामलीला। और भरतपुर में कामा की रामलीलाएं अपने विविधता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। बिसाऊ की रामलीला मूक है ना, ये मूक है, मूक अभिनय, मतलब मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, हाव भाव से समझाते हैं, बिसाऊ झुंझुनू। और जुरहारा कामा की रामलीला, वहां पंडित शोभाराम की लिखी लावणियां, मतलब बोलियां, वचन भी बड़ी लोकप्रिय है। कहने मतलब बिसाऊ और भरतपुर, जुरहारा, बिसाऊ इज झुंझुनू और जुरहरा इज कामा भरतपुर की रामलीलाएं बहुत ज्यादा फेमस। और मूक रामलीला कहाँ की, अपने बिसाऊ झुंझुनू। तो रासलीला रामलीला देखिए। एक रामत और होता है, रामत और रामलीला में क्या डिफरेंस है। रामलीला में तो भगवान राम के जीवन से संबंधित सभी घटनाक्रम बताए जाते हैं, जबकि रामत के अंदर जो प्रमुख घटनाक्रम है राम जी के जीवन के, उन्हीं के ऊपर चर्चा होती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रामत और रामत के अंदर, मतलब रामलीला और रामत में, ठीक है। एक सनकादिकों की लीला और मैं बताता हूँ आपको, फिर रामत पे चलते हैं अपन। सनकादिकों की लीला, ये सनकादिकों की लीला है ना, लीलाओं में तीन है, रासलीला, रामलीला और सनकादिकों की लीला। ये गोसुंडा जो अपने चित्तौड़ में, गोसुंडा गोसुंडी एवं बस्सी चित्तौड़ प्रकार की लीलाओं के मुख्य। ये लीला अश्विन माह में खेली जाती है तथा इनका किससे संबंधित है, नरसिंह अवतार में विष्णु, मतलब सनकादिकों की लीला जो है ये विष्णु से संबंधित है। तो विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार में जो हिरण्यकश्यप राक्षस का अंत किया गया था, उसका चित्रण इसके अंदर होता है सनकादिक लीलाओं में। और चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडी और बस्सी प्रदेश के अंदर ये होता है। ये बस्सी वही है लकड़ी के खिलौने के लिए, और गोसुंडी अभिलेख है ना। नरसिंह अवतार में विष्णु द्वारा जो हिरण्यकश्यप की वध किया गया था, उस वही लीला आश्विन माह में ये दिखाई जाती है ऐसे, ठीक है। तो लीला में अपने तीन देख ली, रासलीला, रामलीला और सनकादिकों की लीला, ठीक है। या एल पे थे अपन, एल है ना, तो एल में तीन बता दिए मैंने। अब अपन देखते हैं एल से आगे चलते हैं, नौटंकी है ना। तो नौटंकी जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया था, दैट नौटंकी का मतलब क्या था, एक बोलता है दूसरा काटता है, एक बोलता है दूसरा काटता है। तो नौटंकी किस प्रदेश में, भरतपुर प्रदेश में, प्रदेश ध्यान रखना, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में नौटंकी नाट्य प्रचलन में। अब उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए एरिया उन्हीं के अंदर क्यों है, क्योंकि इस नौटंकी का उद्गम भी उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुआ। जैसे अपन देखते हैं जसमा ओडन का उद्गम गुजरात का है, तो गुजरात से सटे प्रदेश जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां भवई नाटक के दौरान वो जसमा ओडन का वर्णन या मंचन नाटक के रूप में प्रदर्शन होता है जसमा ओडन। तो गुजरात वाली गुजरात के प्रदेशों के पास होगी, ऐसे ही जो यूपी वाली है वो यूपी के साथ जो लगे हुए प्रदेश हैं अपने राजस्थान के जिले, उन्हीं के अंदर होगा। ऐसे ये प्रभाव अपन को देखना है, पड़ोसी का प्रभाव पड़ोसी पे आएगा। यह नौटंकी उत्तर प्रदेश जिले के हाथरस नौटंकी से प्रभावित है, तो हाथरस में प्रारंभ हुई थी, इसलिए फिर ब्रज प्रदेश में। इस नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता है, तो नए से नौटंकी में जो 9 आ रहे हैं 9 प्रकार के वाद्य के लिए उपयुक्त है। प्रमुख कौन कौन से वाद्य, नगाड़े हैं, ढोल है, सारंगी है, चिकारा है, वह ढपली है। और नगाड़े का जो बड़ा रूप बम है वो भी इसके अंदर प्रयोग में होता है। फिर प्रसिद्ध खेलों के कौन कौन से नाटक इसके अंदर होते हैं, नकापोश मतलब भैरू पे किस में कैसे कैसे होते हैं, देखो रूप बसंत, राजा भरतरी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, इन सबका वर्णन इस नौटंकी के दौरान होता है। इसका नाम है क्या, अपने नौटंकी। ये नाटक ख्याल है जो भरतपुर के अंदर होता है। फिर क्या है, क्या देखते हैं, यह लोक नाट्य अलग अलग अखाड़ों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, अलग मतलब स्पॉन्सर करते हैं डीग भरतपुर कामा। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग निवासी भूरीलाल द्वारा किया गया। क्वेश्चन आता है कि नौटंकी से संबंधित कौन है, भूरीलाल है, डीग भरतपुर, जो पूर्व में हाथरस के नौटंकी से हाथरस यूपी
के अंदर नौटंकी करते थे भूरीलाल। फिर उन्होंने भरतपुर में आगे अंतरा के प्रसिद्ध किया। गिरजा प्रसाद कामा इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वर्तमान में। अन्य जो प्रमुख कलाकार हैं गुलाल भाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता व आशा नौटंकी के। क्वेश्चन बहुत आता है, ये नौटंकी सम्मिलित करो तो भरतपुर। और कलाकार कौन? भूरीलाल, गिरजा प्रसाद, गुलाल भाई, कृष्णा कुमारी। गुलाल भाई बहुत आता है तो गुलाल भाई नौटंकी, नौटंकी मत करो गुलाल लगाओ, ठीक है। गुलाल, कृष्णा, कमलेश लता एक ही नाम है, वो आशा, महिलाओं के नाम आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये अपने नौटंकी। फिर फट जो है, फट या फट चित्रांकन कपड़े पे होता है। भीलवाड़ा के अंदर अपने फट देखा, नाथद्वारा के अंदर पिछोई देखी, ठीक है। फट चित्रांकन अपने जो लोक देवता हैं उनकी देखी। बाबू जी की फट देखी अपन ने, सबसे लोकप्रिय है। देवनारायण जी की फट देखी, सबसे प्राचीन। सारा हस्तकला के अंदर बता ही चुके हैं, या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नहीं बताना, ठीक है। फिर रासलीला, रामलीला अपन ने देखी। रामत मैंने बता ही दिया लीलाओं के साथ। रसिया दंगल अपने भरतपुर के अंदर होता है, ठीक है ना। रसिया दंगल का अपने भरतपुर के अंदर। और बम रसिया, बम वाद्य यंत्र होने से बम रसिया, ये अपन ने कहा नृत्य में देखा था रसिया। फिर आ जाते हैं अपन रम्मत पे, है ना। रम्मत देखते हैं। और फिर तुर्रा कलंगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा तुर्रा कलंगी, तमाशा हो, ठीक है। आ जाओ एक अपन देखते हैं, रम्मत। अब अपन देखते हैं रम्मत, है ना। रम्मत क्या है? अभी जैसे मैंने मैप में बताया था कि अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बीकानेर, वहां पे जो नौटंकी नाटक होता है उसको अपन रम्मत बोलते हैं, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र ख्यालों को रम्मत नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत क्वेश्चन आता है जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। होली पे अवसर पर होता है बीकानेर में रम्मत, है ना। फिर वही ऐतिहासिक और पौराणिक तत्वों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत होता है, जैसे सभी होते हैं। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर हुआ और यहीं से ये बीकानेर जोधपुर प्रदेश में गए। जैसलमेर के जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं तेज कवि, है ना, इनको तेज कवि जैसलमेरी बोलते हैं, तेज कवि जैसलमेरी। इन्हीं का ग्रंथ था स्वतंत्रता बावनी, है ना। स्वतंत्रता बावनी मतलब 52, ठीक है। स्वतंत्रता बावनी इन्हीं का ग्रंथ था। और ये जो ग्रंथ है ये इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये क्वेश्चन है ना बहुत आता है कि स्वतंत्र बावनी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तेज कवि जैसलमेरी ने। और ये ग्रंथ इन्होंने किनको भेंट किया था? महात्मा गांधी को, है ना। स्वतंत्र बावनी, मूमल, जागी, भरतरी, छेल तंबोलन, ये सब किसके नाट्य के विषय हैं? अपने रम्मत के। और रम्मत किधर? अपने पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। फिर रम्मत होली पर फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक आयोजन किया जाता है, मतलब होली के अवसर पर आयोजन किया जाता है, खासतौर पर बीकानेर में आचार्यों का चौराया है, जगह है, और वहां पे जो रम्मत होती है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, पुष्कर्ण ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित की जाती है। बीकानेर में आचार्यों का चौराया रम्मत के लिए प्रसिद्ध है, सुव्यवस्थित पूरा चलती है। रम्मतों में आचार्यों का चौराहा की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बारा गुड़वा, हेड़ा उमरी की रम्मत है ना, बहुत फेमस है हेड़ा उमरी, ठीक है। चश्मा ओडन अपन देखा, वो भवरी गुजरात, भवई, चश्मा ओडन भवई। और हेड़ा उमरी की रम्मत अपने पश्चिमी राजस्थान बीकानेर। रावलों की रम्मत आदि प्रसिद्ध रम्मतें हैं। रम्मतों का मुख्य विषय ऐतिहासिक, सामाजिक एवं प्रेमाख्यान होता है, जैसे भी अपन देखें। जैसलमेर में तेज कवि जैसलमेरी, है ना। इसको कैसे बोलना है? तेज कवि को तेज कवि जैसलमेरी बोलना हमेशा। कि स्वतंत्र बावनी रम्मत प्रसिद्ध है जैसलमेर के। फिर हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, ये वही हेड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया। हेड़ा जवाहर। रम्मतें मुख्यतः इन क्षेत्रों पुष्कर्ण ब्राह्मण, खासतौर बीकानेर में जैसे जो है ये पुष्कर्ण ब्राह्मण काफी फेमस है। अपने डोलचीमार होली भी देखी थी, के द्वारा खेली जाती है। इसका आयोजन रात्रि में 11 से 12 आरंभ होकर सुबह तक चलता है। रात्रि में हुआ ना, दिन में तो एक मात्र का ही होता है। कौन सी? गवरी, ठीक है। ये है गवरी अपने मेवाड़ प्रदेश में भीलों के द्वारा, और ये रात में होती है। इस नाटक का अभिप्राय खेल होता है, जिसमें खेलने वालों को खेलार कहा जाता है, ठीक है। किसमें? अपने रम्मत में मुख्यतः वाद जो होता है वो नगाड़ा होता है और ढोलक होता है। नगाड़ा दो, ढोलक दोनों अवनत देखे, ढोलक वो बैठ के बजाने वाला। बीकानेर की रम्मतों का मंजन पाटों पर होता है। पाटे होते हैं, पाटे, उन पाटों पे होता है। पाटे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर कलाकार खड़े होकर बैठ के मंचन करते हैं। तो पाटों की जो संस्कृति ना, पाट मतलब पाटा जो होता है घर में लकड़ी का एक छोटी सी बैठने की स्थिति, बैठने का साधन,
ठीक है ना, वो पाटा संस्कृति ये बीकानेर की देन है। फिर मणिराम व्यास, फागु महाराज, सुवा महाराज आदि रमतों के प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध 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 कलाकार। ठीक है, तो रमत कहाँ की? अपने बीकानेर की। किस अवसर पर? अपने देखा होली के अवसर पर, और प्रमुख ये सारा। और हेड़ाऊ मेरी की रमत बीकानेर से जुड़ी हुई है, अपने ध्यान रखना। और स्वतंत्र बावनी जैसलमेर, स्वतंत्र बावनी के रचयिता कौन? तेज कवि जैसलमेरी। क्वेश्चन आता है बहुत। ठीक है, ये अपने रमत थी, ये रमत अपन ने देखी। ओके, फिर सनका लीलाओं में देख लिया, सनकादिक की विष्णु से संबंधित है। फिर ऐसे में देखते हैं अपन शेखावटी व चिड़ावा के ख्याल। ये शेखावटी में तो कहा चिड़ावा, और सीकर के अंदर खंडेला है ना, मतलब झुंझुनू के अंदर चिड़ावा, सीकर के अंदर खंडेला क्षेत्रों के प्रसिद्ध है। ठीक है, सीकर के अंदर तो खंडेला है अपने, और चिड़ावा झुंझुनू के अंदर ख्याल प्रसिद्ध है। चिड़ावा के नानूलाल राणा और दूलिया राणा है ना, राणा चिड़ावा 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 के पेड़े खा लिए तो रणवीर बन गए, राणा बन गए। तो कौन? दूलिया राणा और नानूलाल राणा, बहुत प्रमुख कलाकार है। ये क्वेश्चन आता है बहुत। नानूलाल राणा ने हरिश्चंद्र, जयदेव कराली, हीर रांझा, भरतहरि, ढोला मारवाड़ आदि ख्यालों का चित्रण किया। ठीक है, तो ये पूछते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि नानूलाल राणा और दूलिया राणा है ना, दूध दूध अपने चिड़ावा के पेड़े मावे, मावा कहाँ से आया? दूध से आया, तो दूध पीकर बन के क्या? रणवीर राणा, तो दूलिया राणा। ठीक है, तो दूलिया राणा नानू राणा का, भाई नाना जी ने पिलाया ना दूध, तो नानूलाल राणा और दूलिया राणा, तो शेखावटी चिड़ावा स्वांग मतलब ख्याल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वांग। स्वांग में क्या होता है? रूप बदलना। ठीक है, बहरूपिया बन जाना, जैसे पुलिस के रूप में पुलिस की वर्दी धारण कर ली तो बहरूपिया बन गया, राजा बन गया, ऐसे। और फिर उस किरदार को निभाना, ये बहरूपिया कला है। ठीक है, तो अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, और जो व्यक्ति करता है उसको बहरूपिया बोलते हैं। फेमस कहाँ की है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा मांडल, भीलवाड़ा जिलों में मांडल में नारों का, ये थोड़ा गलत हो गया ना, भीलवाड़ा जिले के मांडल में नारों नहीं, नाहारों का है, नाहार, नाहारों का स्वांग। कहने का मतलब ये जो नाहार नृत्य है ना, वो है, ये नाहार नृत्य भीलवाड़ा का। अपने भीलवाड़ा का नाहार नृत्य मैंने बताया था, शरीर पर रुई और फिर सींग वाले शेर बन जाते हैं होली पे। तो भीलवाड़ा के मांडल का अपने नाहार नृत्य बहुत फेमस है, बहरूपिया में, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर। समझ गए? ये है। ठीक, तो ये था अपने स्वांग, बहरूपिया बन गए ना, मतलब शेर बन गए, हो तो नहीं ऐसे। फिर नेक्स्ट आता है अपने तुर्रा कलंगी। ठीक है ना, एस में अपन स्वांग में आ गए, मतलब शेखावटी, फिर स्वांग। ठीक है, फिर तुर्रा कलंगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी फिर एक टी से तुर्रा कलंगी है, एक टी से अपने तमाशा है। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं तुर्रा, मतलब टीके है ना, ये तुर्रा कलंगी में टीके से आएंगे सारे, ये टीके लिख देना, और केवल टी से तमाशा है। अब देखते हैं तुर्रा कलंगी।